हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पवन और पवन के टेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से फॉर्म 15G भरा जाता है और किस तरीके से फॉर्म 15G को डाउनलोड करते हैं। क्योंकि यह बैंकों के लिए अलग फॉर्म फिलअप किया जाता है। जब आप ईपीएफ से पैसा निकालते हैं या ईपीएस से पैसा विड्रॉ कराते हैं तो उसके लिए फॉर्म 15G अलग तरीके से भरा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जब आप पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं और अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम की है तो आपको फॉर्म 15G भरना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 साल से आपकी सर्विस कम है, अगर आप फॉर्म 15G फिलअप नहीं करते हो तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। जो आपकी इनकम होगी, जो भी आप पीएफ से पैसा निकालोगे, वो आपको इनकम के तौर पर जानी जाएगी और वो लोग टीडीएस काट लेंगे। अगर आपका पैन कार्ड लिंक है तो 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो उस समय 34.60 कटेगा। और लेकिन अगर आपका पैन कार्ड लिंक है और आपने 15G फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आपने जो भी राशि विड्रॉ के समय भरी है उतना ही पैसा आपको मिलेगा। अगर हम फॉर्म 15G नहीं भरोगे तो टीडीएस काटकर कुछ पैसे कम आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखते हैं कि किस तरीके से फॉर्म 15G भरते हैं और उसको किस तरीके से साइट पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, जो लोग एडवांस में पैसे निकालते हैं उनके लिए फॉर्म 15G भरने की जरूरत नहीं है, या जो किसी संगठन में लगातार 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए भी 15G फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जो लोग 5 साल से कम की सर्विस है और अगर उन्होंने सर्विस भी किया तो ब्रेक करके सर्विस की है तो उनके लिए 15G फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं किस तरीके से फॉर्म 15G डाउनलोड करेंगे और भरेंगे। दोस्तों, फॉर्म 15G किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है और किस तरीके से उसको फिलअप किया जाता है और क्या डायरेक्शन वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ जानने से पहले हमें अपनी पासबुक को डाउनलोड करना है और पासबुक में से जो डिटेलें उस जगह दी जाती हैं उनके बारे में जानना है। वो एक पेपर पर लिख के रख लेनी है कि हमें क्या क्या डिटेल उसमें भरनी है। दोस्तों, केवल फॉर्म 15G फिलअप करते समय केवल हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो बैलेंस रहता है जो कि इन कॉलमों में शो किया गया है उसको ही फॉर्म 15G में फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर 50,000 रुपये से नीचे का बैलेंस फिलअप कर रहे हो तो आपको 15G फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी राशि 50,000 रुपये से ऊपर है तो आपको 15G फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और वो भी तब करना पड़ेगा जब आपकी सर्विस 5 साल से कम की है। उस समय 15G फॉर्म फिलअप किया जाता है और आपकी जो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा आप फिलअप कर रहे हो उस समय आपको 15G फॉर्म फिलअप किया जाता है, जो कि राशि एम्प्लॉयर की इस पासबुक में दिखाई गई है। जो इसमें बता रहा है क्लोजिंग बैलेंस हो जाए 31/3/2024, यहाँ 66,414, 20,314 जो एम्प्लॉयर शेयर बता रहा है, यही राशि उस जगह भरी जाती है। कोई भी फॉर्म फिलअप करते समय हमें 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो फाइनेंशियल ईयर जानना, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, ये सब एक ही ईयर रहती हैं जो कि 2023-24 कह सकते हैं। और असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल के आगे की जो ईयर रहती है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। चलो दोस्तों, सीखते हैं किस तरीके से हम फॉर्म 15G को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे फिलअप किया जाता है। 15G फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैं इस जगह गूगल क्रोम पर क्लिक करूंगा। दिया मेरे आगे एक नई स्क्रीन खुलकर आ गई है। हम सर्च बार में फॉर्म 15G डालेंगे। दोस्तों, मैंने पहले ही 15G फॉर्म लिख कर रख लिया है तो मैं 15G पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, हमारे आगे कुछ वेबसाइटें दिखाई गई हैं जिन पर 15G फॉर्म के बारे में डिटेल दी गई है। अमूमन जितने भी बैंकें रहती हैं, बड़ी बड़ी बैंकें, उनकी वेबसाइटों पर 15G फॉर्म फिलअप कर दिया जाता है। लेकिन हम अपना ईपीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा, और जो कि एक पीडीएफ के तौर पर हमारा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि 3 पेज हैं और 152 KB का डाटा है। दोस्तों, हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। देखने के लिए हम मोर पर क्लिक करेंगे। अब ड्राइव पीडीएफ व्यूअर पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे आगे इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म नंबर 15G खुलकर आ चुका है, जिसमें कि 2 पार्ट रहते हैं। पार्ट 1 जो कि जो डेक्लेंट रहता है या जो एसएससी रहता है उसके द्वारा भरा जाता है, और पार्ट 2 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फिलअप किया जाता है। उस जगह जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो हमारे पार्ट 1 को चेक करता है और जो आगे की कार्रवाई करता है उसके द्वारा पार्ट 2 भरा जाता है। तो दोस्तों, हम पार्ट 1 को भरना सीखेंगे और पार्ट 1 में क्या क्या डिटेल है और इसकी लैंग्वेज लोगों की समझ में अमूमन आती नहीं है, तो उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और क्या भरा जाता है। दोस्तों, अगर हम फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गलती करते हैं तो हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सारी हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी और हमें जिस टाइम पर पैसे की रिक्वायरमेंट है उस समय हमें पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप के पार्ट 1 को समझते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 की हेडिंग दे रखी है फॉर्म नंबर 15G, सी सेक्शन 197(1), 197(a)(1)(a) एंड रूल 29C, इनकम टैक्स रूल 1962।
1962 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ रूल बनाए गए होंगे, जिनमें कुछ सेक्शंस बनाए गए होंगे। उन सेक्शनों में 15G फॉर्म से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दी गई होंगी और कुछ बाद में अमेंडमेंट भी हुए हैं 15G फॉर्म में, वो भी डिटेल नीचे दिखाई जा रही है दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है डेक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197A1 एंड 197A1A टू बी मेड बाई एन इंडिविजुअल और ए पर्सन नॉट बीइंग ए कंपनी और फर्म। दोस्तों पहले समझ लेते हैं, कंपनी और फर्म द्वारा भरा नहीं जाता। अगर कोई भी व्यक्ति 60 साल से नीचे का है और उसकी सर्विस 5 साल से कम की है, वही व्यक्ति इनको फिलअप कर सकते हैं। या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिहाफ पे कोई पर्सन इसको भर सकता है। क्लेमिंग सर्टेन इनकम विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स, बिना कर की कटौती की अगर कोई इनकम दिखाई जा रही है तो उसके लिए भी फॉर्म 15G फिलअप किया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हमारी साल में कोई भी आमदनी हो रही है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम पैसा निकाल लें तो उस पर कोई भी टैक्स न कटे, तो उसके लिए हम 15G फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर हम 15G फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे और हमारी सर्विस 5 साल से कम है तो उस समय 10% टैक्स काट लिया जाएगा। अगर हम पैन कार्ड अटैच नहीं करेंगे तो उस समय हमारा 34.61 का पैसा काट लिया जाएगा। तो इसलिए हमारा कोई भी टैक्स न कटे, इसके लिए हम 15G फॉर्म फिलअप करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि हमारी जो भी इनकम है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रही है। हमें जो यहाँ से पैसे मिल रहे हैं या हम जो साल में से पैसे कमा रहे हैं वो हमारे इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। तो इसी जानकारी को देने के लिए, इसी तरीके की घोषणा करने के लिए हम 15G फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिखा रहा है पार्ट 1 में कॉलम नंबर 1 नेम ऑफ एसएससी या डेक्लेंट। इस समय हमें अपना नाम लिखना पड़ेगा। जो भी पैन कार्ड में हमारा नाम है या जो EPFO की पासबुक में हमारा नाम है वो हमें इस जगह नाम लिखना पड़ेगा। कॉलम नंबर 2 में पेन ऑफ द एसएससी, जो भी आदमी घोषणा कर रहा है इस चीज़ के लिए या भी जो भी डेक्लेंट है उसको अपना पैन कार्ड की डिटेल इस जगह फिलअप करनी पड़ेगी। हमें अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। तीसरा है स्टेटस, इस जगह स्टेटस शो करना है हमें अपना कि हम इंडिविजुअल हैं या HUF फैमिली के बिहाफ पे इस जगह एज ए पर्सन के तौर पर डिटेल डाल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल फिलअप करते हैं इस जगह। 4th कॉलम में प्रीवियस ईयर का मतलब तात्पर्य इस जगह करंट ईयर से है। जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रही है, जिस साल में हमें इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो लिखी जाती है। जिस तरीके से अभी 2023 और 24 चल रही है तो यहाँ 2023 और 24 फिलअप करना होगा। कॉलम नंबर 5 रेजिडेंशियल स्टेटस। दोस्तों इनके ऊपर कुछ जो पॉइंट दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 इनकी भी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कॉलम नंबर 5 को समझते हैं। इसमें पूछ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप NRI वगैरह हो, अगर आप विदेश में रहते हो तो इस फॉर्म को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है या आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। केवल जो रेजिडेंशियल और जो इंडियन रेजिडेंट है केवल वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और जिनकी उम्र 60 साल पहले की है या उस साल वो लोग इंडिया में रह रहे हों। दोस्तों कॉलम नंबर 6 में बता रहा है फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर। दोस्तों ये कुछ कॉलम है, मतलब 6 से लेकर 13 तक, जो आपकी मतलब पर्सनल डिटेल के बारे में बता रहे हैं। आप कहाँ रहते हो, क्या डिटेल है, इनको आप देख लें, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर वो भर दें। नेम ऑफ प्रेमिसेस, आप किस परिसर के पास रहते हो उस परिसर के नाम लिख दें। रोड, स्ट्रीट, लेन, कौन सी रोड है, कौन सी स्ट्रीट है या किस लेन के पास रहते हो वो डिटेल दे दें। जो भी आपका एड्रेस है उसकी डिटेल देनी है। एरिया, लोकेलिटी जो भी डिटेल है वो कॉलम नंबर 9 में डिटेल देनी है। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की डिटेल देनी है तो इस जगह आपको फिलअप करना पड़ेगा। 11 कॉलम में स्टेट बताना है। अगर आप यूपी के हो तो उत्तर प्रदेश लिखना पड़ेगा, अगर MP के तो MP लिखना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट के हो वो स्टेट की डिटेल इस जगह दे सकते हो। 12 PIN पिन, यहाँ आपको अपना पिन कोड या जिप कोड की डिटेल देनी है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। कॉलम नंबर 13 ईमेल। दोस्तों मेरा मानना है आजकल जब कभी भी आपसे ईमेल और टेलीफोन या मोबाइल नंबर की डिटेल मांगी जाए तो ये बहुत कंपलसरी और असेंशियल कॉलम रहते हैं। इस जगह आपको डिटेल ज़रूर भरनी चाहिए। ईमेल वाले कॉलम में आप अपना ईमेल की डिटेल ज़रूर दें जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग तुरंत दी जाए। 14 में आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। 15A कॉलम नंबर 15A, इस जगह लिखा हुआ है वेदर एसेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर आपने कभी भी ITR फाइल किया है तो वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर यस किया है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। 15B में दे रहा है इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड, और यस किया है तो आप उस असेसमेंट ईयर को डिटेल में ज़रूर बता दें कि किस ईयर के लिए किया है। मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल के नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर रहती है। जिस तरीके से अभी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर चल रही है
उसके लिए असेसमेंट ईयर 2024 और 25 हो जाएगी दोस्तों। अब ये कॉलम नंबर 16 और 17 को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉलम नंबर 16 में लिखा हुआ है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। इसमें आपको वो डिटेल देनी है जो भी आपका पैसा, मैंने आपको बताया था पीएफ की पासबुक में से अगर आप पूरा पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, एम्प्लॉयर का शेयर करना चाहते हो, तो वो सारी डिटेल यहाँ उन दोनों पैसों को जोड़ के इस जगह भर सकते हो। या दोस्तों अगर 50,000 से ज़्यादा अगर आप पैसे निकालना चाहते हो तो 50,000 से ज़्यादा की इनकम इस जगह लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा, कॉलम नंबर 16 को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लो, आप जितना भी पैसा पीएफ से निकालना चाहते हो, 50,000 से ऊपर निकालोगे तो आपको फॉर्म नंबर 15G फिलअप करने की ज़रूरत रहेगी। अगर 50,000 से नीचे का है तो फॉर्म 15G की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ जो भी राशि भरी जाएगी वो 50,000 से ऊपर की ही राशि भरी जाएगी। या आपकी जो पासबुक में फुल राशि है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, वो डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हो दोस्तों। अब चलो चलते हैं कॉलम नंबर 17 पर। अगर ये कॉलम नंबर 16 आपकी समझ में ना आए तो दोस्तों एक बार ज़रूर सुन लें इसको दोबारा। और कॉलम नंबर 17 के बारे में, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द पीवाई इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। इसमें कहने का मतलब है आपकी करंट ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम हो रही है, जो भी आपको तनख्वाह से पैसे मिल रहे हैं या आपकी अदर इनकम सोर्स है, वो सारी डिटेल में ये कॉलम नंबर 16 के पैसे इंक्लूड होने चाहिए। क्योंकि ये आप पैसे ईपीएफओ से विड्रॉ कर रहे हो या मतलब पीएफ विड्रॉ कर रहे हो, तो ये आपकी साल की इनकम हो जाएगी। उस डिटेल को कॉलम नंबर 16 के पैसों को ऐड ज़रूर करना चाहिए। आपकी जो भी साल की इनकम रहती है वो आपको कॉलम नंबर 17 में फिल करनी होगी दोस्तों। इस जगह कॉलम नंबर 18 में पूछ रहा है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फाइल दोस्तों इस प्रीवियस ईयर या ये कहें दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर आपने कितने फॉर्म नंबर 15G फाइल किए हैं तो उनकी डिटेल देनी है दोस्तों। वैसे तो 6 महीने का गैप रहता है, आप 1 या 2 ही कर पाओगे, लेकिन यहाँ जितने भी आपने फाइल किए हैं वो लिखना है। उसके आगे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G, या साल में जो भी आपने पैसे 50,000 के अगर 2 फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके 1 लाख रुपये हो जाएंगे। अगर आपने 1 ही फॉर्म फिलअप किया है तो उसकी अमाउंट इस जगह लिख दी जाएगी। कॉलम नंबर 19 में डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल, जो भी आप डिक्लेरेशन फाइल कर रही है उसकी डिटेल देनी है। सीरियल नंबर डालना है 01, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट या अकाउंट, इस जगह आपको अपना यूएन नंबर फिलअप करना है और अपने पीएफ का अकाउंट नंबर फिलअप करना है। नेचर ऑफ इनकम, जो आपकी इस साल में जो इनकम होगी वो पीएफ विड्रॉ से इनकम है तो इस जगह पीएफ विड्रॉल लिख देना है। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, दोस्तों ईपीएफ के निकासी के समय कुछ सेक्शन रहते हैं जिनके तहत आप टीडीएस से छूट पा सकते हो, तो इस जगह 192A फिलअप करना होगा। अमाउंट ऑफ इनकम, जो भी आप कॉलम नंबर 16 में डाटा भरो या जो भी धनराशि भरो वो आपको अमाउंट ऑफ इनकम में भी शो करनी पड़ेगी। नीचे दे रखा है सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, इस जगह जो भी घोषणा करता है या जो भी आदमी इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है उसके साइन होंगे। नीचे कुछ डिक्लेरेशन दी गई हैं और वेरिफिकेशन, मतलब या इनको कह सकते हैं घोषणा या सत्यापन। इसके लिए आई और वी के आगे अपना नाम लिखना पड़ता है। डू हियर बाई डिक्लेयर दैट द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीव व्हाट इज स्टेटेड एबव इज करेक्ट। दोस्तों इन चीज़ों को पढ़ लें, इसमें मैं मेन चीज़ों को बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या भरना पड़ता है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं वो हमारे द्वारा सही भरा जा रहा है। जो भी हम कॉलम नंबर 16 और 18 में राशि दिखा रहे हैं वो हम इनकम टैक्स के दायरे के अंदर ही दिखा रहे हैं और ये सारी चीज़ें मतलब बता रहे हैं। अब चलो देखते हैं, जैसे इस जगह लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। दोस्तों प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर जब अंतम होगी तो उसकी डेट इस जगह डालनी है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी। अभी मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी और 31 मार्च 2024 को होगी। तो जिस जगह पूछ रहा है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो 31 मार्च 2024 भरना पड़ेगा। रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, मैंने आपको पहले ही बताया फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट ईयर की जो नेक्स्ट ईयर होती है वही असेसमेंट ईयर होती है। तो इस जगह हम 2025, 2024 और 25 भरेंगे और इसके लिए हमारा जो इनकम टैक्स के दायरे में वो राशि आ रही है वो हमारी निल है। और इसी तरीके से ईयर एंडिंग ऑन यहाँ पर भी हमें 31 मार्च 2024 भरना है और असेसमेंट ईयर 2024 और 25 भरना है। और इसमें केवल यही बताई जाती है कि जो भी राशि हम ऊपर भर रहे हैं वो ये मान के चलो हमारे इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है। जो भी घोषणा हमारे द्वारा की जा रही हैं वो एकदम सत्य की जा रही हैं, कोई भी गलत घोषणा नहीं की जा रही है और सब इनकम टैक्स के दायरे के तहत ही की जा रही हैं।
नीचे आपको प्लेस डाल देना है, फिर डेट डाल देना है, सिग्नेचर ऑफ द डेक्लेरेंट इस जगह आपके दोबारा सिग्नेचर करने। नीचे कुछ अमेंडमेंट शो किए गए हैं जो फॉर्म नंबर 15G में हुए हैं, उनकी डिटेल वगैरह दे रखी है। ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना दोस्तों। आपको बस फॉर्म फिलअप सही करना है और जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। अब पार्ट 2 में देखते हैं क्या लिखा है। पार्ट 2 में टू बी फिल्ड बाई द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर्ड टू इन कॉलम 16 ऑफ पार्ट 1। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है वो कॉलम नंबर 16 की वैल्यू को इस जगह देखेगा और उसको आगे चेक करेगा। तो उनको भी ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता होगा, वो भी प्लेस, डेट और सिग्नेचर जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो लोग भी इस डिटेल को करते होंगे। दोस्तों इन सारी चीज़ों में आपको बताई गई है कि आपको हर कॉलम पर ध्यान देना है, जो भी डाटा आप फिल कर रहे हो प्रॉपर तरीके से फिल करें। लेकिन इस फॉर्म को फिलअप करते समय कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आप अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तो आपको जो भी वैल्यू या जो भी आपकी इनकम हो रही है फाइनेंशियल ईयर में वो सारी डिक्लेयर करनी है। अगर कहीं भी गलत जानकारी पाई जाती है तो आपके लिए नुकसानदेह रह सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म नंबर 15G को फिलअप करते हैं। अगर आपको फिर भी करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए मैं आगे आपको एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से फॉर्म 15G फिलअप किया जाता है। आप इसको आराम से देख लें और इसको समझ लें। अगर आप एक बार भर के देख लोगे तो आप भविष्य में कभी भी नहीं बोलोगे दोस्तों। और ये फॉर्म 15G फिलअप करके आप उसका फ़ोटो खींचकर PDF बना सकते हो। और जब कभी भी आप PF विड्रॉ के लिए जाते हो तो जैसे एडवांस 31 में निकालते हो तो उस समय आप 15G फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और आप एडवांस निकाले तो उस जगह 15G की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको अगर कंपनी से निकाल दिया गया है, आप बेरोज़गार हो गए, तो उस समय पूरा पैसा निकालने के लिए आपको 15G फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम की है। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन है जो 15G के बारे में है। दोस्तों एक बार इसको भर के देखो आप अपने हाथों से, लाइफ टाइम में आपको कभी भी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भरते समय। तो दोस्तों चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। साथियों आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी। जिस तरीके से मैंने आपको एक एक बारीकी से पॉइंट समझाने की कोशिश की है, अगर आप एक बार इस वीडियो को देखकर फॉर्म 15G भरने की कोशिश करते हैं तो आपको लाइफ टाइम कभी भी फॉर्म 15G भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये मैंने फॉर्म बताया कि EPF की निकासी के लिए फॉर्म 15G भरा जा रहा है तो इस तरीके से भरेंगे। लेकिन अगर बैंक में अगर आपकी FD वगैरह हैं उस समय फॉर्म 15G भरते हैं तो उसमें कुछ धाराएं अलग होती हैं। जहां हमने 192A लिखा है उस जगह कुछ अलग धाराएं लिखी जाएंगी। लेकिन ये सभी बैंकों में और EPF की निकासी के वक्त इस फॉर्म 15G को भरने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर इस चैनल पर जो मैंने वीडियो आपको बताई है कि फॉर्म 15G किस तरीके से भरा जाता है, अगर ये वीडियो आपको सही लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और बगल में घंटी वाले आइकन को जरूर क्लिक कर दें। दोस्तों इस तरीके से आप पवन केयर टेक फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।